बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाजरीन, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे कि रूहें घर में क्या लेने आती हैं। क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूहें अपने घरों में वापस लौटती हैं? अगर लौटती हैं तो कैसे लौटती हैं? मोहतरम नाजरीन, इस मालूमाती वीडियो को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे, जिनमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर वापस लौटती है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवाल के जवाब में हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सुलेमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने अपने बच्चों के पास आती हैं। फौतगी के तीसरे रोज़ तो रूहें ज़रूर आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो पुकार करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी की जाए। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करते हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना आमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके एहसाले सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें या इनके अज़ाब में इनकी औलाद की वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घरों को वापस लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए नेक अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब और किस दिन अपने घरों को वापस लौटती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो दिन जुमेरात का होता है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घर में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं इनकी आवाजें नहीं सुन सकते, वो अपनी दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय इनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करें और इनके लिए दुआ करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलेमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई फौत शुदा इंसान का अपना इसके लिए दुआ करता है तो रूहें अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं, या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, तू भी इन पर एहसान फरमा, इनकी दुनियावी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दे। मोहतरम नाजरीन, ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिससे ये वाज़ेह साबित होता है कि रूहें जुमेरात को अपने घरों को वापस लौटती हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद में परेशान बैठे हुए थे। ऊपर से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाए और कहने लगे, क्या बात है अली, मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए सुलेमान, मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को इसके बेटे के घर के दरवाजे पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी। इसकी आहो पुकार सुनकर मैं परेशान हो गया। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूहें वापस लौटती हैं? इस पर हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना नामा अमाल बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमाल करे और इसका एहसाले सवाब इनको दे।
ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें या इनके अज़ाब में इसकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें हर जुमेरात को अपने घरों में वापस लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। नाज़रीन, हमें इससे ये भी मालूम होता है कि वालिदैन के लिए इनकी वफ़ात के बाद दुआ करनी कितनी ज़रूरी है और इनको नेक अमाल हदिया करना कितना ज़रूरी है ताकि इनकी रूहों को सुकून पहुंच सके। एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो इस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं, हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, कितने अफसोस का मुकाम है कि अमूमन लोग अपने मरने वालों को भुला देते हैं और मरने के बाद इनको भूल जाते हैं। चंद दिन दुआ करने के बाद इनके लिए दुआ भी नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ तक बात है अरवाह की कि वो मरने के बाद नक्लो हरकत कर सकती हैं या नहीं, तो इस हवाले से आपको ऐसी रिवायत सुनाती हूँ जिससे अरवाह की आज़ादाना नक्लो हरकत के बारे में वजाहत साबित होती है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा और अब्दुल्ला बिन सलाम मिले। अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर ज़रूर देना कि वहाँ क्या होता है। उनसे पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, इन्हें इख्तियार होता है, जहाँ दिल चाहे वहाँ जा सकती हैं। जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो इसकी रूह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, लेकिन रूह वो अमर है जिसकी वजह से ही हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, रूह अल्लाह ताला के एक हुक्म का नाम है, इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के काबिल नहीं है। मोहतरम नाजरीन, याद रखें कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजलो करम का एक ज़रिया है और खुदा की रज़ा वालिदैन की रज़ा में ही है। इसीलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहाँ वालिदैन के साथ एहसान का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक बयान किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। कुरान मजीद में माँ बाप को उफ तक कह देने का हुक्म नहीं। जहाँ वालिदैन से हुस्न सलूक पर अजर है, वही इनकी नाफरमानी पर अजाब भी है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए और मरहूमीन के लिए इनके बच्चों को इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में वालिदैन के लिए मोहब्बत भरा जुमला ज़रूर लिखिए। मोहतरम नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम अपने इस मसरूफ़ वक्त में से अपने वालिदैन के लिए वक्त निकालें। अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें दिलो जान से, और अगर वो वफ़ात पा चुके हैं तो अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम उनके लिए अच्छा एहसाले सवाब करें, उनके लिए खूब सदकात और ज़िक्र अस्कार करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम, करम और फजल नाजिल फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए। बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। खुश रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे मालूमाती वीडियो के साथ।